तो हम पढ़ने वाले हैं AS1 सी इंटरमीडिएट का पार्ट है ये, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। आप देख रहे हैं प्रोफेशनल्स, मेरा नाम है प्रतीक खत्री। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक है अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो AS1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें समझना है वो है 3 अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। पहला अजम्पशन क्या है हमारा, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम कभी भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमारे जो अकाउंट्स हैं वो, या फिर जो हमारा बिजनेस है वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक आगे बढ़ता रहेगा। हम ये अज्यूम करके ही अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे हमने एक बिजनेस खोला, 10 करोड़ का उसका टर्नओवर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम अज्यूम करेंगे कि वो बिजनेस हमारा चलता रहेगा, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा। हम ये अज्यूम नहीं करेंगे भाई कल हम चुका नहीं पाएंगे कुछ चीज़ों को, क्या बंद हो जाएगा, परसों बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ हम अज्यूम नहीं करेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि भाई ये चलता रहेगा। हाँ, अगर हम ऐसा हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं, फिर हमें पता चल रहा है, कोई हमारे पास नॉलेज है, सपोज भूकंप आ गया या फिर रॉबरी हो गई दुकान के अंदर और सब कुछ लुट गया और ये इस साल बंदी होने वाला है, तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो हम ये अज्यूम करते हैं भाई बिजनेस चलेगा। तो उसकी दो एक कीवर्ड्स है, एक है फोर्सिएबल फ्यूचर और ये कि हम डिस्चार्ज कर पाएंगे। क्या डिस्चार्ज कर पाएंगे? हमारी लायबिलिटीज और रियलाइज कर पाएंगे हमारी एसेट को। मतलब डेटर्स हमें पैसा दे के जाएंगे और क्रेडिटर को हम पैसा दे पाएंगे आगे, या फिर हमें कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेचनी होगी तो हमें पैसे आगे मिल पाएंगे। ये हमारी अजम्पशन है। अगर ये चीजें चल रही हैं तो हम अज्यूम करेंगे भाई गोइंग कंसेंट हमारा वैलिड है और हमें कुछ भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं तो फिर डिस्क्लोजर की जरूरत ही नहीं है। आगे आते हैं कंसिस्टेंसी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये भी है कि भाई सपोज हमने कोई पॉलिसी को अडॉप्ट किया, एग्जांपल हमने फीफो पॉलिसी को अडॉप्ट किया, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई फीफो पॉलिसी चल रही है और ये चलती रहेगी कंसिस्टेंटली जब तक कुछ ऐसी चीजें आ नहीं जाए। एग्जांपल, बाय स्टैच्यू कुछ चेंज हो गया, एग्जांपल लॉ ने कुछ ऐसा ला दिया कि भाई चेंज हो गया, नया लॉ आ गया, या फिर कोई नया स्टैंडर्ड आ गया, उसको ये ओवरराइड कर लिया और वो चेंज हो गया। ये इससे भी कुछ चेंज हो सकता है हमारी पॉलिसीज के अंदर या फिर अजम्पशंस के अंदर। फिर या तो फॉर द पर्पस ऑफ करेक्ट प्रेजेंटेशन, कि भाई जो पहले की जो चीजें थी वो करेक्टली प्रेजेंट नहीं हो रही थी तो अब इसको हम सही में प्रेजेंट करेंगे, तो ये भी एक तरीका है। फिर आगे आता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अजम्पशन। सपोज हमने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, हम अज्यूम करते हैं कि भाई उसकी वो ट्रांजेक्शन हमें बुक कर लेंगे ऐसे ही, चाहे वो कैश आया हो कि नहीं आया हो, तो उसको बोलते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो जब हम ऐसे ही बुक कर लेंगे, एग्जाम्पल हमने सेल की 1 लाख रुपए की, तो भले इस पे हमें कैश नहीं आया, उधारी पे सेल की, पर उसको हम बुक कर लेंगे। वी मस्ट बुक इट। हाँ, ये हमारा अजम्पशन होता है कि भाई हम बेचने पे बुक कर लिया। हाँ, पर अगर हम कोई भी किसी भी कारणवश अगर वो कैश बेसिस फॉलो कर रहा है तो वो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई वी आर फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड वी आर कॉन्ट्राडिक्टिंग या फिर वी आर नॉट फॉलोइंग द अजम्पशंस दैट हैव बीन मेंशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये कुछ चीज़ें हमें नोट करनी पड़ेगी। पहले है अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की रिगार्डिंग। फिर आगे आता है अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या है, इसके हम डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं क्या होती है। पहला है भाई स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। एग्जांपल जैसे साइंस में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ग्रेविटी का प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, टोटल 3 पता नहीं कुछ प्रिंसिपल्स हैं, होंगे हमें क्या, कॉमर्स वाले हैं अपन। और वैसे ही एक पर्टिकुलर मेथड्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, फॉलो करके क्या करते हैं, हम प्रेजेंटेशन करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कुछ मेथड्स एंड प्रिंसिपल को फॉलो करके हमने कुछ चीज़ों को प्रेजेंट किया, उसको प्रिपेयर किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो उसको हम अकाउंटिंग पॉलिसीज बोल सकते हैं कि भाई हमने ये अप्लाई करके हमने अकाउंटिंग पॉलिसी के थ्रू हमने चीज़ों को आगे क्रिएट किया। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई ये रहा, हमने इन्वेंट्री को वैल्यू किया लीफो या फीफो पे। तो पता नहीं लीफो फीफो क्या होता है। देखो, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो इन्वेंट्री लास्ट में है वो पहले निकलेगी बेचने के लिए, और जो इन्वेंट्री जैसे फीफो फॉलो कर रहे हैं तो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हम करेंगे, जैसे एग्जांपल कोई इन्वेंट्री पहले आई वो पहले जाएगी। और ये एक पर्टिकुलर वे है फॉलो करने का इन्वेंट्री को बुक करने का। या तो फिर वेटेड एवरेज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कुछ इन्वेंट्री है, सपोज इन्वेंट्री 1 आई प्लस 2 आई प्लस 3 आई, तो उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 3 और जो नंबर आएगा उस बेसिस पे हम वैल्यू करके उसको हम फॉलो करेंगे। सपोज हम कोई कैश फ्लो बना रहे हैं, किसी भी कंपनी का कैश फ्लो आपने बहुत बनाया होगा, 12th में अपने बनाया हुआ कैश फ्लो आता है, ये CBSE में भी आता है, हर
स्टेट बोर्ड में आता है कैश फ्लो, सबको पता ही होगा क्या होता है। तो यहाँ उसको या तो फॉलो करते हैं डायरेक्ट मेथड से, या तो फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। तो हम कोई भी मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं हमारी मर्जी के द्वारा, और उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। समझ आ गया आगे आपको? फिर आगे देखते हैं सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब हम देखो, बहुत सारी पॉलिसी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, और हमें सिलेक्ट कर सकते हैं इनको, जैसे कोई फैशन हो वैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी भी कौन सी मेरे को फॉलो करनी है अकॉर्डिंग टू माई बिजनेस। तो पहला है भाई स्टेटमेंट। देखो, इस वे में सिलेक्ट करो कि भाई हम ट्रू एंड फेयर व्यू शो करें हर बार कोई भी स्टेटमेंट को। जैसे एग्जाम्पल है कि भाई जो हमारी इन्वेंट्री है उसको हमने परचेज किया था 10 रुपए के अंदर, पर अगर देखो हमें पता है, बाकी को भी पता है भाई, अगर इन्वेंट्री को अगर बेचने गया मैं तो मेरे को सिर्फ 8 रुपए ही मिलेंगे। तो मैं बैलेंस शीट में क्या दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में क्या मैं 10 रुपए पे दिखाऊं? 10 रुपए पे दिखाऊंगा? तो ये तो फिर बेईमानी हो जाएगी। जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, तो करेक्ट जो वैल्यू है वो 8 रुपए, क्योंकि उतने ही मिलने वाले हैं। तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी हम दिखाते हैं। हम AS2 पढ़ेंगे, AS2 पढ़ेंगे, उसमें हम पता चल जाएगा अपने को। तो हमें 8 रुपए दिखाने हैं। तो ये क्या, ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है। देखो ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आप एक बार पूरे नोट्स को देख लो, काफ़ी अच्छे नोट्स है, काफ़ी प्रिसाइज नोट्स है। जो टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड हम एक और चीज़ अज्यूम करते हैं भाई, जो PNL है और जो असेट लायबिलिटी है, वो ना ही ओवरस्टेटेड ना ही अंडरस्टेटेड। एग्जाम्पल, सपोज कोई मेरी एसेट है, वो है, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। उसको मैं बता रहा हूँ कि भाई ये 1/20 की है, तो ये मैंने इसको ओवरस्टेट कर दिया। तो बेईमानी है ये ओवरस्टेट करना, क्योंकि ये 20,000 ज़्यादा दिखा के मैं इन्वेस्टर्स को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, जो गलत बात है। और सपोज कोई लायबिलिटी है, वो थी 1 लाख रुपए की, उसको सब ज़्यादा, एक चीज़ ज़्यादा बढ़िया, वो थी 1 लाख रुपए की, उसको मैं दिखा रहा हूँ 80,000 रुपए की सिर्फ। तो मैं 20,000 का कम दिखा रहा हूँ लायबिलिटी को, जो अच्छी बात नहीं है। ये एक टाइप का मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक टाइप का फ्रॉड टाइप हो गया, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और अकाउंटिंग पॉलिसी हमें उस मेथड में अडॉप्ट करनी चाहिए जो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाया हमारे किसी भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट का। आगे देखते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये आप आगे बहुत देखने वाले हो CA फाइनल में, CA इंटरमीडिएट में। इसका मीनिंग क्या है कि भाई कोई भी चीज़ का दो तरीके होते हैं देखने के। एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, कि भाई ये इसकी चीज़, ये रियलिटी हमें पता है, ये रियलिटी है। एग्जाम्पल, आप आप बोल रहे हो कि भाई मेरे रैंक आ जाएगा, पढ़ते पढ़ते मेरा रैंक आ जाएगा, पर सब्सटेंस आपको पता है कि भाई काफ़ी मुश्किल है ये लाना। काफ़ी चीज़ ये है कि भाई ये मेरी चीज़ है और ये इतना मैं पढ़ रहा हूँ, और रैंक लाने वाले ये पढ़ते हैं, या फिर इतना होता है। तो हमें पता है, चीज़ें पता होती है भाई ये चीज़ रियलिटी ये है। तो इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि भाई जो शेयर होल्डर है, उसके पास मोर देन 5% ऑफ शेयर होल्डिंग है। सपोज 6% की शेयर होल्डिंग है, इतनी सिग्निफिकेंट तो होल्डिंग नहीं है, पर सपोज 1 करोड़ शेयर थे हमारे, वो 10 लाख लोगों में बटे हुए हैं, ठीक है। 10 लाख लोगों में हमने 1 करोड़ शेयर बांटे, तो हर एक के पास मेरे हिसाब से 10 शेयर आ गए होंगे, पर उनमें से एक शेयर होल्डर के पास 6 लाख शेयर है। भले सिग्निफिकेंट शेयर्स नहीं है, 6% ही है, बट आई कैन से इट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ अ स्टेटमेंट होल्डर। ऑफ कोर्स इट कैन। और एग्जाम्पल है, कुछ स्मॉल फ्रॉड होते रह रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एग्जाम्पल, कभी 2,000 रुपए किसी ने चोरी कर ली, या तो कोई असेट, एग्जाम्पल AC, किसी ने निपटा लिया या फिर चुरा लिया। तो ये एक टाइप का, ठीक है, अगर बहुत बड़ी कंपनी है, 200 करोड़ का टर्नओवर है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर ऐसा बार बार हो रहा है, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जो इनके इंटरनल कंट्रोल है, मतलब जो इनकी कुछ, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंट्रोल्स बने होते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं होंगी। एग्जाम्पल, लोग पंच करते हैं, वो एक कंट्रोल है टाइम पे आने का।
एग्ज़ाम्पल ये लोग लॉगिन करेंगे, ये लोग लॉगिन नहीं करेंगे कंप्यूटर्स, या फिर इतने टाइम तक कंप्यूटर लॉगिन होगा, फिर नहीं होगा। जो भी चीज़ें हैं, या तो फिर ये कंप्यूटर पे यही अथॉरिटी ही लॉगिन कर सकती है। इसको हम कंट्रोल्स बोलते हैं। तो इनके कंट्रोल्स वीक होंगे तभी तो चीज़ें एम्बेज़ल हो रही है, तभी तो चीज़ें चोरी हो रही है। तो ये भी काफ़ी बुरा साइन है। तो हमें डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा ये कि भई ये चीज़ें हो रही है। तो हमें सब्सटेंस देखना पड़ेगा कि भई कितनी चीज़ें अफ़ेक्ट कर सकती है लोगों को इंस्टेड ऑफ फॉर्म या फिर साइज़। देखो, इसमें यहाँ पे एक लाइन लिखी है, उसको समझना क्या लिखा है। शैल डिस्क्लोज़ ऑल द डिस्क्लोज़र दैट अफ़ेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूज़र। मतलब चाहे कितनी भी कोई भी चीज़ छोटी-बड़ी हो, अगर वो इकोनॉमिक डिसीजन को अफ़ेक्ट कर सकती है यूज़र को, तो हमें डिस्क्लोज़ करनी ही पड़ेगी। आगे आता है डिस्क्लोज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कुछ भी चेंजेस आए हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में, जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, उनको हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऐसे एग्जांपल कि भाई मैं फॉलो कर रहा था फीफो बेसिस, ठीक है? तो उसकी वैल्यू थी इन्वेंट्री की 2 लाख बिकॉज़ ऑफ फीफो बेसिस। अब मैं फॉलो कर रहा हूँ वेटेड एवरेज बेसिस, तो इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई 180। अब देखो ध्यान से, हमने सिर्फ मेथड बदली है, पर हमारे 20,000 रुपए से प्रॉफिट भी गिरा है, हमारी एसेट भी गिरी है। देखो आपको पता होगा कि भाई जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, अगर वो ऊपर नीचे हो तो हमारा नेट प्रॉफिट भी आगे ऊपर नीचे होता है बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो 20,000 रुपए से हमारी नेट प्रॉफिट और एसेट अफेक्ट हुए। तो डोंट यू थिंक सो इट इज सो मटेरियल टू डिस्क्लोज सच चेंजेस एंड द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये इतनी चीजें हुई है। तो देखो, अगर कोई मटेरियल इफेक्ट है चेंज का तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हमारे इस साल में कोई मटेरियल इफेक्ट है तो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। यहाँ तो अमाउंट असर्टेनेबल है, प्रॉपर असर्टेनेबल है, भाई इतना हमें फ़र्क पड़ा है तो हमें डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। और अगर कोई फ्यूचर इफेक्ट भी है कि भाई अभी नहीं हो रहा पर आगे इफेक्ट होने ही वाला है इसको, तो उसको भी हम डिस्क्लोज करेंगे। आगे फिर लास्ट आता है हमारा डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस या फिर डेविएशन फ्रॉम फंडामेंटल अजम्पशंस। एग्जांपल जो हमने पढ़े थे ना, 3 अजम्पशंस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल बेसिस। सपोज उनको हम फॉलो नहीं कर रहे, उनको हमने फॉलो नहीं किया है, तो हमें उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, हमें उसको डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना पड़ेगा। पर अगर उनको हमने फॉलो कर लिए तो देर इज नो नीड टू डिस्क्लोज सच 3 assumptions। सो दैट वाज द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज़ लोगों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि ऐसे रेगुलरली सी इंटरमीडिएट के अच्छे रिविजन सेट कंटेंट्स आते रहेंगे। अभी मैं सारे एएस अपलोड करने वाला हूँ नेक्स्ट 3 to 4 डेज में। सब कुछ मैं ट्राई करूँगा कि जितना जल्दी जल्दी हो सके आपको इस मई के अटेम्प्ट के लिए, मई 26 के लिए मैं एक बुक लॉन्च कर लूँ अप्रैल के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी प्लीज़ ज्वाइन मत करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें सारे नोट्स अवेलेबल है आपको फ्री में, और भी इतने सारे प्रिसाइज नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।